नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। अपने सफर को और आगे ले चलें, इसी कड़ी में आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ऐसा टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम में ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहें तो काउंटिंग ऑफ फिगर। देखते हैं, आकृति गिनना मतलब एक आपको आकृति दी जाती है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ वर्ग पर डिपेंड होते हैं, कुछ आयत पे डिपेंड होते हैं और कुछ ट्रायंगल वगैरह यानी त्रिभुज से भी क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे वर्ग की गिनती पूछ सकता है, या तो आपसे आयत की गिनती पूछ सकता है, या तो आपसे त्रिभुज की गिनती पूछ सकता है। इस तरह के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और काफी समस्याएं भी आती हैं विद्यार्थियों को जब वो एग्जाम हॉल में काउंट करते हैं, क्योंकि काफी जो आकृतियां हैं वो काफी लेंथी हो जाती हैं। तो बस वही समस्या का आज हम लोग समाधान करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह से पढ़ेंगे और जो भी आपकी समस्याएं होती हैं एग्जाम में, उन सभी का आप समाधान आज के लिए पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे आने वाले एग्जामों में आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए तो अपने सफर को आगे बढ़ाएं और इस तरह हम लोग सबसे पहले एक छोटे से पॉइंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पे वो पॉइंट होगा आपको वर्गों की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन आपका तीन तरह से पूछा जाता है, या तो वर्गों की गिनती में आएगा, या तो आयतों की गिनती में आएगा, या तो त्रिभुजों की गिनती में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्गों की गिनती से स्टार्ट करते हैं और पहले वर्गों की गिनती सीखते हैं, इसके बाद आयतों की काउंटिंग और लास्ट में चल के काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल करते हैं, मतलब त्रिभुजों की गिनती सीखते हैं। चलिए पहले पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्गों की गिनती। कई तरह की आकृतियां आती हैं जिसमें आपको वर्ग गिनने के लिए दे दिए जाते हैं। अच्छा, इसके आपको पहले प्रोसेस बताएं। वर्गों की कभी भी किसी तरह की आकृति आ जाए, ठीक है, बस इसको काउंट करने के आपको दो प्रोसेस आने चाहिए। आपको अगर वो दो प्रोसेस पता हैं तो किसी भी तरह की कठिन से कठिन आकृतियां आ जाए, आप उस आकृतियों को काउंट करके बता सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम हॉल में हम एक एक करके वर्गों को गिन नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है। बस उसी शॉर्ट ट्रिक को लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वर्गों की गिनती के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मैंने बताया आपको कि वर्गों की जो गिनती है वो दो मेथड पर निर्भर करती है। दो मेथड में सबसे पहला मेथड मैंने सबसे पहले आपके बोर्ड पे नोटिस किया है और वो मेथड है आपका m गुणा m। फर्स्ट मेथड वर्ग का आपके टोटल दो मेथड है। पहला मेथड आप याद रखना कौन सा होता है, m गुणा m। मतलब पहचान कैसे करेंगे, मान लो एक छोटी सी आकृति इस तरह की है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और इस तरह की आकृति है, इसमें आपसे कह दिया जाएगा कि बताइएगा वर्ग कितने हैं, गिन के बताइएगा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो आप भी ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताते हैं। कैसे बताते हैं, प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं अभी बात कर रहा था कि फर्स्ट प्रोसेस है m गुणा m। पहचानेंगे कैसे, क्या होता है ऐसे प्रोसेस में जब हम यहां से काउंट करते हैं तो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ। मतलब हमने देखा कि ये जो आपकी रो है, ये जो पंक्ति है, इसमें 4 वर्ग बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम ये स्तंभ में देखें कितने बने हुए हैं तो 1 2 3 4, ये भी 4 बने हैं कि नहीं, मतलब ये भी 4 हैं, ये भी 4 है। जब रो और ये कॉलम पंक्ति गुणा स्तंभ, इनमें जब वर्गों की संख्या इक्वल रहती है, जितने यहां भी हैं उतने यहां भी है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है m गुणा m का। यहां भी m इक्वल है, यहां भी m इक्वल है। तो कभी अगर इस तरह की आकृति आ जाए, बस आपको छोटा सा प्रोसेस पता होना चाहिए। कई लोगों के खैर आंसर भी आ जाते हैं इतने बहुत जल्दी से, और आ भी रहे हैं, और कई लोग खैर प्रोसेस भी बता रहे हैं। तो जब भी अगर इस तरह का प्रोसेस हो, यानी दोनों तरफ से वर्गों की गिनती हमेशा बराबर हो, यहां से भी गिनेंगे तो भी बराबर हो, यहां से भी गिनेंगे तो भी बराबर हो। बस एक छोटा सा प्रोसेस याद रखना, क्या नाम से ही हो जाएगा, अरे वर्ग शब्द याद आ रहा होगा। जहां तक ये बराबर हैं, बस उन्हीं काउंटिंग के वर्गों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। मतलब वर्गों का योगफल आपको करना है। कैसे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग
वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, जहां तक आपकी काउंटिंग हो, क्योंकि ये इक्वल होंगे, बात तो सही है। जहां तक आपकी काउंटिंग हो उसके स्क्वायर को आप जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिएगा जोड़ लेते हैं, 16 9 25 और ये 5 30 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है बिल्कुल सही 30 है। यानी ये प्रोसेस कोई ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है, बस इसको नाम से ही हम लोग याद रख सकते हैं। क्या, जब वर्गों की संख्या बराबर रहती है रो में भी और कॉलम में भी, तो हमेशा काउंटिंग जहां तक जाएगी उनके वर्गों का योगफल करेंगे और जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। 1 4 9 और ये 16, इस सबको जोड़ देंगे 30 आएगा। अच्छा, छोटी सी बात, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप 30 वर्ग काउंट करेंगे। अच्छा, 30 वर्ग काउंट करने में आपको बहुत समय लगेगा, बात बिल्कुल सही है। बस उसी समय को हम शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे, वो ट्रिक्स आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगी, बहुत अच्छी ट्रिक मिलेंगी आपको। बस शुरुआत एक बार कर लीजिए आप भी, तो फर्स्ट प्रोसेस मुझे भरोसा है आप सीख चुके होंगे। और अभी इस तरह के बहुत सारे हम लोग टिपिकल भी क्वेश्चन करेंगे और उनमें इनका यूज कैसे करेंगे ये सब सीखते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रोसेस के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड प्रोसेस के पास। चलिए सेकेंड प्रोसेस को भी सीखते हैं और कुछ सरल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वर्गों की जो संख्या है वो आपकी रो और कॉलम में इक्वल थी। यहां से भी आप काउंट करते थे, यहां से भी काउंट करते, लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए इक्वल आपको ना मिले, तो यही मेथड आपका सेकेंड मेथड होगा, जिसे हम लोग कहते हैं m क्रॉस n। इक्वल है तो m क्रॉस m और इक्वल नहीं है तो m क्रॉस n। दो मेथड है आपके। और देखते हैं यहां 1 2 3 4 5, मैंने रो में काउंट किए तो मुझे 5 वर्ग दिखाई दिए। मैं कॉलम में काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4, मैंने कॉलम में काउंट किए, मुझे 4 दिखाई दिए। यहां 5 हैं, यहां 4 हैं, इक्वल नहीं है। अगर यहां 5 भी होते, यहां भी 5 होते तो आप क्या करते, किनका योगफल करते, स्क्वायर का, मतलब सभी काउंटिंग के वर्गों को जोड़ लेते। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हमने देखा सेकेंड मेथड में जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो आप एक छोटा सा प्रोसेस रखना। क्या, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, यहां जो हाईएस्ट वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैंने क्या किया, 5 लिया, मैंने वहां 4 लिया, दोनों का मैंने क्रॉस कर दिया। अच्छा, जब क्रॉस कर दिया तो कितना आया, 20। क्या 20 आंसर है? नहीं, अभी एक प्रोसेस और समझना है। क्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद में ये जो अंक लिखे गए हैं, कोई भी वैल्यू हो, इनको कम की ओर ले आइएगा, माइनस की ओर ले आइएगा। मतलब 5 है ना, तो 4 3 2 1, कम की ओर ले आइएगा। और 4 जो है ना उसको भी कम करके ले आओ, 3 2 1 0। ठीक है, अब ये जो अंक आए हुए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 5 का गुणा भी आपने 4 से किया था, अब इनके माइनस का क्रॉस करेंगे। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 0 से करेंगे। कहीं ना कहीं जहां भी एक जगह आपको 0 दिखाई दे जाए उसके आगे क्रॉस फिर नहीं करना, क्योंकि 0 को किसी में भी क्रॉस करेंगे तो हमें वहां पे 0 ही मिलता है, जिससे हमारे आंसर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो करिएगा इनका, जब हम क्रॉस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये तो 0 ही रहेगा कि नहीं। मतलब 5 का गुणा मैंने 4 से किया था, 4 का गुणा मैंने 3 से किया, 3 का गुणा मैंने 2 से किया, 2 का गुणा मैंने 1 से किया। ये जो गुणनफल जो भी दिखाई दे रहा है आपको, बस यही ऐड करके आपका आंसर बनेगा। कैसे बन जाएगा, 12 और ये 8 20 और 20 टोटल आपका 40 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में मैं आकृतियों को कठिन करूंगा, लेकिन प्रोसेस आपके यही दो रहेंगे। कभी भी वर्गों की
गिनती आएगी। बस यही दो प्रोसेस से हम आपको सारे काउंट करके बताएंगे और आप अभी समझेंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, m गुणा m, मतलब इक्वल वाला प्रोसेस जब होता है तो वर्गों को योगफल हमारा आंसर बन जाता है। सेकंड प्रोसेस क्या था, जब नॉट इक्वल हो, m गुणा n हो, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई जब तक करेंगे, जब माइनस में करना है, मल्टीप्लाई जब तक करेंगे जब तक कहीं ना कहीं जीरो ना आ जाए। जैसे ही जीरो आ जाए वहीं बंद कर देंगे और उनको ऐड करके हम आंसर बता देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग मुलाकात करते हैं आपकी क्वेश्चन से और एक से एक अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन करवाते हैं। मिलते हैं पहले एक सरल से क्वेश्चन के साथ। अगर आपको दोनों प्रोसेस समझ में आए होंगे तो अब हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन से और स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप समझ के मुझे बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, कौन सा मेथड होगा और करना क्या है मुझे। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे, आपने चेक कर भी लिया होगा, आपने काउंट किया होगा 1 2 3 4 और 5, मतलब यहां आपने काउंट किए तो आपको 5 वर्ग दिखाई दिए। आपने जब इस तरह काउंट किया 1 2 3 4 5, यहां भी 5 दिखाई दिए। हाँ, ये तो आपको बहुत सरल सा दिखने लगा होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। इक्वल वाला मेथड है। इक्वल वाला मेथड क्या था, m गुणा m, m गुणा m, तो नाम से ही मुझे लग रहा था उनका क्रॉस है। जब m गुणा m का मतलब क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा। अरे याद आ गया होगा, जब इक्वल इक्वल वाला मेथड होता है तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर ऐड करने होते हैं। ऐड करके मुझे जल्दी बताइएगा, कई विद्यार्थियों के आंसर भी आ रहे हैं और आप ना काउंट करके फास्ट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। बस यही आपको ऐड करना था। सबको ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 55 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका 55 हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था क्योंकि हम लोग शुरुआत करेंगे छोटे से क्वेश्चन के साथ और आगे से आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक और सेकेंड मेथड का क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे और मेथड को पहचानेंगे। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है सिर्फ आपके लिए। ये मैं चेक कर रहा हूं कि आपको प्रोसेस समझ में आया या फिर नहीं आया। तो चेक करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा 1 2 3 4, इस तरह आपने काउंट किए होंगे, आपको 4 दिखाई दिए होंगे। 1 2 3, यहां तो 3 ही रह गए, मतलब नॉट इक्वल है। यहां 4 हो गए, यहां 3 हो गए। अभी आपने देखा था इक्वल वाला मेथड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके वर्गों का योगफल कर देते हैं। जब नॉट इक्वल होगा तो हम लोग उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का गुणा 3 में करेंगे। 4 का गुणा मैंने 3 में कर लिया। मैंने आपसे कहा था गुणा तब तक करेंगे जब तक माइनस में करेंगे जीरो ना आ जाए। 4 का फिर 3 हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0 आ जाएगा। बस इसके बाद हमने इनका जो गुणनफल किया तो ये 12 हो गया था, ये 6, ये 2, मतलब टोटल और 2 20। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 20। यानी कभी अगर इस तरह की भी आकृति आती है तो भी आप गिन के बता सकते हैं। नॉट इक्वल होगा मल्टीप्लाई करेंगे जब तक करेंगे जीरो ना आ जाए, और जब इक्वल होगा तो वर्गों का योगफल करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 2 आकृतियां मैंने बहुत सरल सी आपके सामने लिखी हुई हैं और ये आकृतियां अगर आपको सही से समझ में आ गई तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगी। देखिएगा, यहाँ तो आपके आंसर तो साफ ही साफ दिखाई दे रहा होगा। इक्वल वाला मेथड है, 1 2 और 1 और 2, साफ साफ आपने देख लिया होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 5, टोटल हो जाएगा 5। हो गया ना। अच्छा, अब यहीं से एक छोटा सा पॉइंट, जब हम यहाँ यही चीज देखेंगे तो पहले हमने ये जो लाइनिंग आई, ये जो तिरछी लाइनिंग है, पहले इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। मान लिया ये है ही नहीं, सिर्फ बॉक्स को देखा जिसमें एक प्लस बना हुआ है तो 1 2 और 1 और 2, जैसा कि अभी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके थे तो वहां 5 आ गया था। अब हमने ये अगर लाइनों को ऐड कर लेते हैं तो 1 इनसे बन जाएगा। तो इस तरह की आकृति से कितने बनते हैं, 6, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा है। बस यही बात समझने वाली क्या है कि एक बॉक्स में कभी प्लस लगा हो, ध्यान देना, क्योंकि अभी आगे हम काउंट भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर बताएंगे। कैसे? एक बॉक्स में कभी प्लस लगा हो तो वहां हमेशा कितने बनते हैं, 5, याद रखना है।
और यहां चेक करेंगे, एक बॉक्स में प्लस लगा था तो 5 बन चुके थे, लेकिन फिर ये जो बॉक्स आया है तिरछा, इसमें बताओ कहीं प्लस लगा है? नहीं लगा है, क्रॉस है, तो क्रॉस में नहीं बनते हैं, लेकिन प्लस में कितने बनते हैं? 5। अगर यहां भी प्लस लगा होता तो 5 और बन जाते। तो बस यही छोटी सी बात समझनी है, जिससे हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चनों में और जल्दी से काउंट कर सकें। क्या बात समझी आपने? 2 मेथड पढ़े, m गुणा m जिसका मतलब होगा वर्गों का योगफल, दूसरा m गुणा n जिसका मतलब होगा मल्टीप्लाई क्रॉस। ठीक है, इसके बाद में एक बॉक्स में प्लस बना होगा तो 5 बनते हैं, अगर प्लस नहीं बना है तो वो सिर्फ बॉक्स अकेला ही काउंट किया जाता है। 5 इसके और एक वो अकेला, टोटल हुए 6। अब चलिए मुलाकात करते हैं आपके क्वेश्चनों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मिलिएगा अगले क्वेश्चन के साथ, और आपकी इस तरह के अच्छे लेवल के क्वेश्चन से मुलाकात हो रही है। और जैसे ही आपने मुलाकात की होगी तो आपको काउंट करके बताने थे, बस जो हमने अभी आपको पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखो, हमेशा एक छोटी सी बात याद रखना कि यही 2 पॉइंट से आपके आंसर आते हैं, और वो कहीं ना कहीं वर्गों की आकृतियों में ऐसा इंटरचेंज करता है जिससे आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये इस तरह की आकृति में हम काउंट कैसे करें। देखो, जैसे ये आकृति लेते हैं, अगर इस तरह की आकृति आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अरे इतनी भयानक बड़ी आकृति, लेकिन आपको पता है जो 2 प्रोसेस आप सीखे थे आंसर उन्हीं से आएगा। कैसे? इसको शॉर्ट समझना है। कैसे? आप पहले ये समझिएगा कि ये जो आकृतियां आपकी बनाई गई हैं ये बिल्कुल नहीं बनी है, एक बड़ा सा बॉक्स हमें दिया गया है। पहले बड़े से बॉक्स में काउंट करते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 गिन लिए। अगर इस तरह काउंट करेंगे 1 2 3 4 गिन लिए। अब आपको कुछ याद आ गया होगा, यहां देखो 5 हैं वर्ग, यहां देखो 4 है। 5 4 से क्या याद आया होगा कि ये यहाँ पे नॉट इक्वल वाला प्रोसेस है m गुणा n का। तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 5 का करेंगे 4 से, 4 का करेंगे 3 से, 3 का करेंगे 2 से, और 2 का करेंगे 1 से, क्योंकि अब आगे 1 के बाद तो 0 ही आएगा, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा, ये जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। मतलब 40 वर्ग उस बड़ी आकृति से निकल के आए हैं। ये जो एक्स्ट्रा जो कलाकारी की है ना, इससे अभी हमने देखा ही नहीं था, ये तो अभी हमने गिने ही नहीं थे। 40 जो वर्ग हैं वो बड़ी सी आकृति से निकल के आए हैं। जस्ट अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट सीखा था कि अगर कभी एक बॉक्स हो, एक वर्ग हो जिसमें कभी प्लस बना हो, वो कितना बनाता है? 5। सीखा था ना, याद भी होगा, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन था। तो 5 ये बन जाएंगे, देखिएगा, 5 ये बनाइएगा, 5 ये बनाएगा, 5 ये बनाएगा, ये कितने हो गए भाई? 15। कितने हो गए? 15। अच्छा, एक बॉक्स अगर प्लस लगा हो तो 5 बनाता है, बॉक्स तो ये भी है, बॉक्स ये भी है। बताइए इसमें कहीं प्लस लगा है? नहीं, इसमें क्रॉस लगा है, क्रॉस वाला 5 नहीं बनाएगा, वो सिर्फ अकेला ही रहेगा। तो 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, मतलब 2 यहां से निकल के आ गए। तो अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 57। यानी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 57। एक बात और ध्यान देना कि हमने सबसे पहले इनको नेग्लेक्ट किया, हमने देखा कि ये, तो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने देखा कि क्या, कि ये हमने मेथड देखा नॉट इक्वल का था, नॉट इक्वल वाला प्रोसेस कर लिया। एक वर्ग में प्लस लगता है तो 5 बनते हैं, इस तरह के 3 हैं, 15 हो गए। इस तरह का प्रोसेस होता है तो 1 अकेला बनता है, 2 ये हो गए। इस तरह टोटल जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 57। उम्मीद है आपको ये छोटा सा प्रोसेस समझ में आया होगा। चलिए और बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन के साथ, और एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए मिलिएगा, आप मिलिएगा क्वेश्चन से और मुझे आप आंसर बताइएगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने प्रोसेस अच्छे से सीख लिया कि नहीं। मिलिएगा क्वेश्चन के साथ, समझिएगा आपको कैसे क्या करना है, कैसे समझना है। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या, कि सबसे पहले आप सिर्फ ये बॉक्स पे फोकस करेंगे, सिर्फ आप इतने बॉक्स पे फोकस करेंगे।
कर सकते हैं। कैसे कि 1 2 3 यहां भी है और 1 2 3 यहां भी है। ठीक है, वही चीज हम पढ़े थे। 3 3 से याद आया होगा, इक्वल मेथड है। इक्वल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का योगफल वर्गों को जोड़ देंगे। कैसे, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, कंप्लीट। अच्छा, इनको जब हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 14। यहां तक बात समझ में आई थी। उसने कुछ नहीं किया था, क्या किया था, इस आकृति में थोड़ा सा चेंज कर दिया था। क्या कि एक वर्ग यहां जोड़ दिया, एक्स्ट्रा किया है ना, दूसरा यहां जोड़ दिया है, तीसरा यहां जोड़ दिया है, चौथा यहां जोड़ दिया है, 4 वर्गों को एक्स्ट्रा ले लिया है। यही समझना था आपको। और 14 तो आप पहले निकाल चुके हैं, तो क्या आप 14 में 4 नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो 18 बन जाएगा। कहने का मतलब आकृति हमें चाहे जैसी आई, बस हमें समझना है कि हमें उस तरह की आकृति पढ़ चुके हैं और उस तरह की आकृति में हम काउंट करके आंसर बता सकते हैं। बस छोटा सा जो भी परिवर्तन अगर वो करता है, उस परिवर्तन को समझ के आंसर बता सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए और मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए मिलिएगा आप अगले क्वेश्चन से, तो और मुझे आंसर बताइएगा, समझिएगा और आंसर बताइएगा, क्योंकि हम लोग जैसा प्रोसेस पढ़े हैं उसी प्रोसेस से आपका यहां भी आंसर आएगा। आप समझें और मुझे आंसर बताएं। तो खैर कई विद्यार्थियों के आंसर आ भी रहे हैं, वो समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिएगा आपने क्या किया है, सबसे पहले आप सिर्फ ये बॉक्स को देखिएगा। ये जो टोटल बॉक्स बना हुआ है, सिर्फ आप इस बॉक्स को चेक करिएगा और इस बॉक्स में आप देखिएगा कि कौन सा मेथड है, MN है कि MM है। कैसे, आपने देखा 1 2 3 4, देख लिया। अब आपने इस तरह देखा 1 2 3 2 3 और ये 4 4 4 हो गए ना, और 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। तो कौन सा मेथड यहां लगा आपका, कौन सा मेथड हुआ यहाँ, इक्वल वाला, मतलब M गुणा M। प्रोसेस तो पता ही है, क्या, वर्गों का योगफल। तो 4 तक के जब हम स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 तक के स्क्वायरों को जोड़ने से जो आपका योगफल आएगा वो आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा, ये तो छोटा सा प्रोसेस आपने समझ लिया और आपने निकाल लिया। अच्छा, जब आपने 4 तक के स्क्वायरों को जोड़ लिया और 30 आ गया, अब और एक्स्ट्रा कोई जोड़ा है क्या उसने, तो देखो 1 और 2 वर्ग ये एक्स्ट्रा हैं, 1 और 2 वर्ग ये एक्स्ट्रा हैं, 4 और एक्स्ट्रा आ गए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका 34 यानी 34। बात समझ में आई होगी। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की आकृति आ जाए, आपको अपना बेस मजबूत करके और अपने बेस को उसी में समझना है, और जो आपको एक्स्ट्रा आकृतियां दी जाए उनको काउंट करके आपको आंसर बताना था। तो 4 ये दिखाई दे रहे थे, 4 का स्क्वायर 30 हो जाएगा, सब तो स्क्वायर ऐड कर लिया आपने, और इसके बाद में ये 4 एक्स्ट्रा आ गए थे, 4 उसको जोड़ लेते तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 34। बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। चलिए और मिलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से और बताइएगा काउंट करके इसमें वर्ग कितने हैं। काउंट करिएगा, मुझे बताइएगा वर्ग आपके कितने हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले उसी तरह आकृति को देखा होगा। किस तरह आपने देखा होगा, 1 2 3 4, एक्स्ट्रा जो उसने कलाकारी की है आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं है। यहां भी काउंट किए होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि 4 ये भी कर diye थे, 4 ये भी कर दिए थे, तो यहां इक्वल वाला मेथड हो गया था। 4 तक के हम स्क्वायर जोड़ लेते हैं, 4 तक के हम स्क्वायर जोड़ेंगे तो अभी हम लोग 4 तक के स्क्वायर जोड़ ही चुके थे, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30। बात समझ में आ गई। ध्यान देना, कई सारे विद्यार्थी यहां 30 बताएंगे और बाद में क्या कर लेंगे, बोले 1 2 और 3 और एक्स्ट्रा करके 33 बता देंगे। क्या आप बताइएगा यहां 3 ही वर्ग आएंगे? नहीं, क्यों? मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था आपको। क्या था पॉइंट? कि एक वर्ग में कभी प्लस लगा हो तो कितने बनाते हैं? 5। एक वर्ग में अगर प्लस लगा है तो 5 बनाते हैं। तो 5 तो यहीं से हो गए,
5 यहां से हो गए, 5 यहां से हो गए, कुल कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। 30 तो ये बड़े से हो गए थे। इसके बाद में ये जो छोटी सी आकृतियां बनाई हैं उसने छोटे छोटे 3 वर्ग बनाए हैं जिसमें प्लस लगा है। और आपको पता है एक बात क्या कि एक वर्ग में प्लस लगा होता है तो 5 वहां से निकल के बाहर आते हैं। तो 5 यहां से हो गए, 5 यहां से निकले, 5 यहां से और 5 यहां से, 15 ये हो गए। तो अब बता दीजिए आपकी इस तरह की आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे? तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा 45। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 45 वर्ग गिनेंगे क्या? एक एक करके 45 गिनेंगे? हाँ विद्यार्थी देखो बोल रहे हैं हाँ गिन लेंगे। अच्छा एग्जाम में हम लोग एक एक करके बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं 45 गिनने में हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर को गलत बता सकते हैं। इसीलिए आप ये प्रोसेस को याद रखना। चलिए और मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। एक सरल सा क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर मुझे आप ही बताएंगे कैलकुलेट करके। वैसे तो आंसर आप ही मुझे बता रहे हैं लेकिन फिर भी एक ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आंसर बताइएगा क्या हो जाएंगे? कितने वर्ग होंगे? काउंट करेंगे आप कितने वर्ग आएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम पेपर से लिया है। ये आपका कई बार एग्जाम में आया है, 1-2 बार, तो मैंने आपको बता के आपसे पूछा है। तो खैर कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो हमने आपको बताया था बस वही पॉइंट का यूज होगा। एक बॉक्स में प्लस लगने से 5 बनते हैं, एक बॉक्स में प्लस लगने से 5 बनता है। तो चलिएगा काउंट करिएगा यहाँ बॉक्स कितने हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4 है ना बॉक्स, प्लस सभी में आ रहा है, प्लस सब में आ रहा है। तो भाई 5 + 5 + 5 और +5 टोटल कितने हो गए? 20। तो आपके जो आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। क्यों? आपने देखा कि एक बॉक्स में प्लस लगा दिया जाता है तो वहां 5 वर्ग बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ बॉक्स 4 हैं और सभी में प्लस लगा है तो टोटल जो वर्ग बन जाएंगे वो 20 बन जाएंगे। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए मिलिएगा अगले क्वेश्चन के साथ और मुझे काउंट करके बताइएगा। देखने में क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा होगा आपको। कई सारे विद्यार्थी तो आकृति देख के ही खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी आकृति देखने को मिल रही है। तो खैर आप आकृति कम देखिएगा, वर्गों की गिनती ज्यादा सीखिएगा। सबसे पहले बताइएगा कौन कौन से मैंने मेथड आपको बताए थे। तो पहला मेथड था m गुणा m, दूसरा m गुणा n। एक बॉक्स में प्लस लगाने से 5 बनते हैं, प्लस ना लगाओ तो अकेला कहलाता है। चलिएगा देखते हैं। मैंने यहां काउंट किया 1 2 3 और 1 2 3। कौन सा मेथड हो गया? इक्वल वाला। 1 2 3 1 2 3 इक्वल वाला मेथड हुआ। 3 तक के स्क्वायर जोड़ लेते हैं और 3 तक के स्क्वायर जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14। यहां तक कोई समस्या? स्क्वायर जोड़ के मैंने लिखे हैं नहीं, आपको ये दिखाई दे 1 + 4 + 9 बटे 13 कर दिया है, तो आप इतना तो समझिएगा। ठीक है, अब आप ये गौर करिएगा, ये वाले बॉक्स में कहीं आपको प्लस नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। कहीं कोई एक्स्ट्रा बॉक्स बना है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बॉक्स के अंदर तो ज्यादा कलाकारी नहीं है, लेकिन इस बार उसने थोड़ी सी कलाकारी बाहर कर दी है। कैसे? कितने बॉक्स लगाए हैं? 4। कितने बॉक्स लगे हैं? 4। अब आप गौर करें, क्या ये 4 बॉक्सों में क्या प्लस लगा है? देखिएगा कहीं आपको प्लस नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। एक लाइन है तो वो तो नहीं बनाती है वर्ग, आपको पता है जब प्लस लगता है तभी 5 बनते हैं। तो 4 बॉक्स हैं यानी 4 वर्ग कहलाएंगे। इसका मतलब 4 यहाँ के हो गए तो टोटल हो गए 18। तो इस आकृति के जो वर्ग होंगे वो कुल वर्ग होंगे 18। कई सारे विद्यार्थियों के बिल्कुल सही आंसर आए थे, तो आप भी जल्दी से आंसर निकालना सीखें। और अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए अगली आकृति आपके लिए है और इस आकृति से आप बखूबी से परिचित भी होंगे। कई सारे विद्यार्थी इस आकृति में छोटा सा खेल भी खेलते हैं,
लेकिन हमें खेल यहाँ नहीं खेलना है, यहाँ वर्गों को गिनकर बताना है। तो गिनिएगा किस तरह के होंगे और कितने वर्ग आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये वाली आकृति जरूर दिखाई दी होगी, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, क्योंकि अब आप इतना तो समझने लगे हैं कि हमें कहां से आंसर निकालना पड़ता है। तो आपने देखा 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 मतलब यहाँ इक्वल वाला प्रोसेस हुआ। जैसे ही आपने देखा इक्वल वाला प्रोसेस है, आपको याद आया होगा, क्या याद आया भाई? वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल करेंगे तो 1 + 4 + 9 + 16, और अब आपको यहाँ तक के वर्गों का योगफल रट भी गया होगा, तैयार भी हो गया होगा, क्योंकि हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। तो यहाँ तक के वर्गों का योगफल हो जाएगा आपका 30। समझ में आ गया था? अब कलाकारी देखना, पिछले वाले क्वेश्चन में बाहर कलाकारी थी और इस क्वेश्चन में अंदर कलाकारी है। अच्छा, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन लाइनों में कहीं बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा आपको? गौर से देखें जरा, क्योंकि अभी हमने बाहर वाला बॉक्स देखा था और उसमें गिन के बताए थे तो वहां 30 वर्ग निकले हैं। अब मैं जो अंदर मुझे लाइनें दिख रही हैं, उन लाइनों में आपको कोई वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आपने साफ साफ देखा, ये देखिएगा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी इस तरह देखो एक वर्ग ये बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। फिर क्या किया आपने? एक वर्ग बन रहा है, उसमें कहीं प्लस लगा है, दिख रहा है? अरे बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो प्लस लगा है। एक वर्ग में जब प्लस लगता है तो कितने निकल के आते हैं? अब तो ये भी बात पता होगी। तो 5 वहां से निकल के आए, तो आपका जो आंसर क्या हुआ? आपका जो आंसर है वो 35 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका 35 होगा। कई सारे विद्यार्थियों ने गिन के भी बता दिया था, और विद्यार्थी तो भाई बहुत तेज से जल्दी से गिन लेते हैं। तुरंत उन्होंने कैलकुलेट किया, 4 का 30 हो गया था, 5 यहां से निकल के आ गए, 35 हो जाएंगे। तो आप भी काउंट करना सीखें, समझें और 1-2 बार प्रयास करें, तो बखूबी से आप भी अपना आंसर जल्दी से बताएंगे। चलिए और मिलते हैं एक अच्छी सी आकृति के साथ। अब कुछ आकृतियों में समझना पड़ेगा आपको। मैं अब कुछ आकृतियां आपके लिए दे रहा हूं और अच्छी सी आकृतियां होंगी। चलिए मिलते हैं अगली आकृति से। चलिए मिलिएगा, और एक अच्छी सी आकृति के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। जिस आकृति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कई सारे विद्यार्थी आंसर बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जरा आप भी ट्राई करिएगा कि आप क्या उसमें काउंट किए जाते हैं या आप आंसर बिल्कुल सही बता सकते हैं। देखिएगा, अच्छा एक बार और समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा ना एक बॉक्स? अच्छा, जिसमें एक प्लस लगा है। एक बॉक्स है जिसमें प्लस लगा है, ठीक है? तो अच्छा, जब एक बॉक्स है जिसमें प्लस बना है, वहां से कितने बन जाएंगे? 5, ठीक है? एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें इस तरह का प्लस लगा है, तो आपके कितने हो गए? 5। अब आपने ये देखा कि बीच में ये वाले भी तो बॉक्स बने हुए हैं कि नहीं? अच्छा, आप देखें क्या इन बॉक्स में कहीं प्लस या क्रॉस वाला कोई मेथड है? तो ये वाले जो वर्ग हैं, ये वाले वर्ग में कोई लाइन टच नहीं कर रही है, ये चारों पोर्शन में अकेले अकेले हैं। तो यहां से ये एक एक काउंट हो जाएंगे, यानी ये वहां से निकल के आएंगे 4। बात समझ में आई आपको? क्या सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स हमें दिखाई दिया जिसमें प्लस बनता हुआ दिखाई दिया, तो वहां से आ जाएंगे 5। इसके बाद में एक एक ये चारों बॉक्सों में अकेले अकेले हैं, फ्री स्टाइल में घूम रहे थे, तो 4 वो हो गए। यहां तक बात। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको गौर से समझना, क्या कि इस तरह का एक बॉक्स है जिसमें प्लस बना है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 4 जगह है, तो इसमें पता कर लें कि कितने हैं। तो एक बॉक्स में तो प्लस लगा है, 5 वहां से आ गए, और एक ये जो तिरछा है ना, इसमें तो प्लस है नहीं, तो 1 वहां से हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये अकेला 6 बना रहा है, ये अकेला 6 बना रहा है, तो ये कितने हैं? 4। तो सब मिलके कितने बनाएंगे? 24। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 24 और ये 5 4 9 ऐड करेंगे तो टोटल जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 33।
तो इस तरह की आकृति में वर्ग कितने आए हैं? 33। कहीं ना कहीं आपको वही प्रोसेस को ही समझना है और ऐसा प्रोसेस समझना है जिससे हमारे आंसर सही समय पे और जल्दी से आ जाए। कैसे? सबसे पहले एक बॉक्स में प्लस लगता हुआ दिखाई दिया जिसमें हम 5 समझ गए थे। ये 4 बॉक्स देखो, 4 वर्ग जो है वो फ्री स्टाइल में घूम रहे थे, 4 वहां से निकल के आए। इसके बाद में एक और बॉक्स है जिसमें इस तरह की आकृति बनी हुई है, तो वहां से बनते हैं 6। 5 प्लस बनाएगा, 1 तिरछा हो जाएगा, तो ये 24 यहां से हो गए, टोटल हो जाएंगे 33। यहां तक बात समझ में आई? कहीं कोई समस्या? अच्छा, तो और चलिए बढ़ते हैं, एक और अच्छी सी आकृति के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आकृति से। चलिए मिलिएगा आप अगली आकृति से। और ये आकृति आपको देखने में ही बड़ी कंफ्यूज सी कर रही होगी, क्योंकि ये आकृति स्वयं में ही कंफ्यूज है, खुद ये इतनी उलझी हुई है कि देखने वाला ऑटोमेटिक उलझ जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपकी कुछ निगाहें ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं फंसेंगी और अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर निकालेंगी। तो मुझे यहां तक बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं, समझते हैं। यहां भी वही 2 पॉइंटों का यूज है। कौन? कि एक बॉक्स में अगर प्लस बनता है तो 5 निकल के आते हैं। यहां तक बात क्लियर थी। और अगर इस तरह का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें ये वाली आकृति बनती है, तो वहां पे सिर्फ 1 बनता है। बस इसी का यूज है। क्या? कि पहले हम बॉक्स ढूंढ लें कितने बॉक्स हैं जिसमें प्लस बनता हुआ नजर आ रहा। आपको गौर करिएगा, पहला बॉक्स आ गया, दिख गया, प्लस तो है ही। इसके बाद में ये देखो दूसरा बॉक्स दिखा, और यहां देखो ये तीसरा बॉक्स। तीनों बॉक्सों में प्लस लगा है। दिख रहा होगा सबको, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। 3 बॉक्स हैं जिसमें प्लस लगा है, तो तीनों में कितने हो जाएंगे? 15। तीनों में कितने हो गए? 15। बात समझ में आई? अब इस तरह की आकृति देखी हमने, तो इस तरह की आकृति एक ये है और एक ये है। कितने हो गए? 2। कहीं प्लस इसमें, कहीं प्लस नहीं बन रहा था, इसमें तो नहीं बन रहा था, तो वो 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 15 2 कितने हो गए? 17। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17। गौर करिएगा, इस तरह की आकृति 5 बनाती है, इस तरह की आकृति 1 बनाती है। ये 3 जगह है तो 5 या 15 हो जाएंगे। ये 2 जगह है, 1 और ये 2, तो 2 वहां से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो कुल वर्ग जो निकल के आए हैं 15 2 17। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर भी बिल्कुल सही आए थे। यानी अब आप इस तरह की उलझन से मुक्त हो चुके हैं। आप अपनी समस्या का समाधान निकाल के आप अपने आंसर को बता सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप समझना और मुझे आंसर बताना, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी उसको गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगली आकृति आपकी बोर्ड पे है, अब वो आपके लिए है। देखें और मुझे आंसर काउंट करके बताएं कितने वर्ग हो जाएंगे। आज आप वर्गों की गिनती सीख रहे हैं और अब आप इतने तैयार हो चुके हैं, वर्ग किसी भी तरह हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी काउंट कर रहे हैं, देखिएगा एक बार। यहां कई सारे बॉक्स अगर देखें तो छोटे छोटे बॉक्सों में चेंज करें तो एक बॉक्स आपका ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बन रहा था, जैसे हम ए करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम बी समझ सकते हैं। बी समझने के लिए याद रहे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। हाँ, अच्छा, सी को समझने के लिए क्या समझना है? ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अभी प्लस बन रहा है, एक बॉक्स है जिसमें प्लस बन रहा था। और डी को मैं यहां समझ सकता हूं, एक बॉक्स है जिसमें ये प्लस बन रहा है। यानी कहें तो 4 बॉक्स हैं लेकिन आपस में मिले हुए हैं, कुछ इस तरह मिले हुए हैं कि एक दूसरे के घर में उनका आना जाना भी है। क्यों? ये वाला जो बॉक्स है, इसका ये वाला बॉक्स इसने भी कवर कर रखा है, इसका ये वाला बॉक्स इसने कवर कर रखा है। कहीं ना कहीं ये आपस में इतने घुले मिले हैं। चलो घुले मिले रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं।
मान लेते हैं यहाँ बॉक्स कितने हो गए, 4 बॉक्स हैं, प्लस लगा है सब में, तो एक बॉक्स में प्लस लगने से कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। कितने हैं यहाँ, 4, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन बस बात समझना है, 20 तो आपके तब होंगे जब ये अलग अलग हों। क्या समझना है कि यहां कभी ऐसी भी कंडीशन है कि इसके घर का जो बॉक्स है वो इसने गिन लिया था, गिन लिया कि नहीं, और इसके घर का जो बॉक्स है वो इसने गिन लिया। मतलब ये वाला जो बॉक्स है जिस पर मैंने पॉइंट रखा है, ये वाला जो बॉक्स है वो बॉक्स तो एक ही है, लेकिन ये देखो इस घर में भी है, इस घर में भी है, उसी तरह यहां भी देखो और उसी तरह यहां भी देखो। तो ऐसी कितनी कंडीशन है, 3। यानी ये 3 बॉक्स हैं वो आपस में घुले मिले हुए हैं। तो यही 3 आप इनमें कम कर दीजिए, क्योंकि इसका हम गिन चुके थे तो फिर वो अब इसमें हम लोग ना गिने। इसका मतलब 20 में जब 3 हमने कम कर दिया तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 17। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो हमें आकृति देता है वो बनाता तो बेस से ही है, बिल्कुल बेस से बनाता है, लेकिन हमें वो आकृतियां कुछ देखने में बड़ी उलझी हुई लगती हैं, इसीलिए हम लोग कभी सही से गिन नहीं पाते हैं। तो आपको अपनी नजरों से अपने बेस को पहचानना है और उस बेस से सॉल्व करते हुए और जो भी एक्स्ट्रा कलाकारी हो उसको भी पहचान करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब मुझे यहाँ तक पूरा भरोसा हो गया है कि अगर कभी इस तरह की आकृतियां आपके एग्जाम में आएंगी तो आप पक्का सॉल्व करके उनको आंसर बता देंगे। और इसी क्रम में आपको और भी आकृतियों को सॉल्व करना हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी जा रही है, तो वहां से आप जाके सीधे सीधे अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको प्रत्येक ऑनलाइन क्लास का स्टडी मटेरियल मिल रहा है, उपलब्ध है वहां पे, तो आप घर में रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप इन क्लासों का सही से आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और आने वाले एग्जामों में आप सफलताएं पाएंगे। और यदि आप यहां नए विजिट कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम और कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को और पास में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे और भी जो भी आपकी क्लासें हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप उनका सही से आनंद लेते रहें। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आज का समय अब यहीं ओवर करते हैं और फिर से मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और आनंद के साथ, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।